दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में शिक्षा विभाग ने कहा कि चाइल्ड रजिस्टर अपडेट नहीं किया गया तो शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बाल पंजी का निर्धारण हो रहा है और शिक्षकों को स्कूल के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों के नाम चाइल्ड रजिस्टर में शामिल करने को कहा गया है। बावजूद इसके प्रगति रिपोर्ट सही नहीं है। ऐसे में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर में अवकाश पर जाने से पहले शिक्षक शिशु पंजी अपडेट कर लें और यदि अपडेट नहीं की गई तो उनके अवकाश को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि शिशु पंजी अद्यतीकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। बड़ी खबर, राज्य में एक्शन में एनजीटी प्रदूषण बोर्ड से कहा कि काबिल अफसरों की करें तैनाती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर शिकंजा कस दिया है। एनजीटी झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी जता चुका है। एनजीटी ने साफ तौर पर कहा कि प्रदूषण बोर्ड में काबिल अफसरों की तैनाती करें और इसकी वजह यह भी बताया गया कि राज्य प्रदूषण बोर्ड से सवाल जो पूछा जाता है उसका सही जवाब नहीं मिल पाता है। एनजीटी ने यह मामला झारखंड सरकार के संज्ञान में भी लाया है और ये कहा कि बोर्ड में सक्षम ऑफिसर की आवश्यकता है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बच्चों को भी नहीं छोड़ रही सरकार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने राज्य सरकार पर पोशाक घोटाला करने का आरोप लगाया। आरोप हजारीबाग जिला शिक्षा विभाग पर लगा है। विधायक स्कूल में दिए गए स्वेटर और कपड़ों को लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल किया है। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रूल के मुताबिक डीबीटी से पैसा भेजना है, लेकिन सरकार में पैठ रखने वाले लोगों को बिना टेंडर के स्वेटर वितरण करने का जिम्मा दे दिया गया। जिसने इसे वितरण किया उसने 3rd क्लास का कपड़ा दिया और किसी को फटा हुआ दिया तो किसी को बड़ा स्वेटर वितरण किया गया। इस मामले में सरकार में बड़े लोगों तक कमीशन पहुंचा है। सरकार से मांग की गई है कि इस पर जांच करके कार्रवाई करें। बड़ी खबर, संसद की तरह झारखंड विधानसभा में भी चला स्पीकर का डंडा। बीजेपी के 2 विधायक सस्पेंड। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई करते हुए लोकसभा से कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी तरह से कार्रवाई झारखंड विधानसभा में भी देखने को मिली है। बता दें कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के विधायक बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। दोनों विधायकों को सदन से मार्शल के द्वारा बाहर निकाला गया। निकालने के दौरान निकास द्वार के पास बिरंची नारायण गिर गए। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें मार्शल दोनों को जबरदस्ती पकड़कर बाहर निकाल रहे। तस्वीरें देख ऐसा लग रहा कि बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही भी अपनी ताकत लगा रहे। बड़ी खबर, रातू रोड में दवा खरीद लौट रहे थे कारोबारी, अपराधी ने मार दी गोली। रांची के रातू रोड ला फैक्ट्री रोड में बेखौफ अपराधी ने एक व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। बाइक सवार अपराधी ने इस घटना को रात 9 बजे उस समय अंजाम दिया जब व्यवसायी दवा खरीदकर घर लौट रहे थे। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की जिसमें एक गोली गोपाल को पेट में लगी। हालांकि गोली लगने के बाद भी व्यवसायी अपराधी से भिड़ गए, जिसके बाद अपराधी ने उन पर चाकू से हमला किया। अगली खबर, एनकाउंटर में एसआई को लगी गोली और पुलिस ने नक्सली को AK-47 के साथ दबोचा। झारखंड पुलिस को नक्सली के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। जिले के रंका थाना क्षेत्र के ढेकुरा के जंगल में नक्सली संगठन जेजेएमपी और रंका पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें मुठभेड़ में शामिल एक सदस्य को पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ में शामिल जवानों को पुरस्कृत किया गया है और सभी को आईजी ने पुरस्कृत किया है। बड़ी खबर, 7 साल के बाद शुरू हो चुकी है झारखंड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। बता दें कि झारखंड में नियुक्ति रूलबुक बनने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 7 वर्ष के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2016 में शुरू हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लगभग 4200 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वहीं +2 उच्च विद्यालय में 3120 शिक्षक और 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई है। दूसरी ओर राज्य में इस वर्ष भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो पाई है। एक बार बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चारों तरफ लूट ही लूट हो और सदन में चर्चा ना हो तो सदन क्यों चले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन नहीं चलने पर सरकार पर निशाना साधा और विधायक बाबूलाल मरांडी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चारों तरफ जब लूट ही लूट हो और सदन में चर्चा ना किया जाए तो सदन चलाने का क्या फायदा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा
और झारखंड विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मी से बात करते हुए मरांडी ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई न चलने पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। अगली खबर 31 दिसंबर 2023 तक इन लोगों को राशन कार्ड करना होगा सरेंडर, नहीं करने पर जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज करके करेगा कानूनी कार्रवाई। रांची जिला के सभी पीडीएस डीलर को अपने वितरण क्षेत्र के मृत विस्थापित और वैसे राशन कार्ड धारी जो कि अपवर्जन मानकों के अधीन आ गए हैं, उनकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्र भ्रमण या फिर किसी अन्य सूचना के माध्यम से उक्त संदर्भ में कार्यालय को सूचना प्राप्त होने पर डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे रद्द किया जा सकता है। झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2022 के मुताबिक सूचना कार्यालय को नहीं दिए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति धारी की दुकान रद्द किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। बड़ी खबर 7 साल के बाद एग्जाम, अब एक ही दिन 3 परीक्षा। जेएसएससी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं छात्र और दी है चेतावनी। एक ही दिन यानी 21 जनवरी को जेपीएससी बैकलॉग सीजीएल एवं सीटीटी की परीक्षा तिथि निर्धारित होने के विरोध में छात्र समन्वय समिति के सदस्य ने शहर में जनाक्रोश रैली निकाली और इस दौरान उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर सभी परीक्षाओं की तिथि में बदलाव नहीं किया गया तो नाकेबंदी की जाएगी और मंत्री का विरोध जताया जाएगा। एसपी कॉलेज से छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम एवं राजीव बास्की की अगुवाई में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और शहर का भ्रमण किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली समाहरणालय परिसर पहुंची और यहां पर छात्रों ने सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्यामदेव ने कहा कि जेएसएससी ने जिस तरह से 3 प्रतियोगी परीक्षा तिथि एक दिन देकर छात्रों को गुमराह किया है, सरकार से मांग है कि स्थानीय एवं नियोजन नीति को राज्यपाल बार बार वापस कर रहे हैं। इसी नीति के आधार पर परीक्षा तिथि घोषित की जाए और सरकार के पास अपना विधि विभाग है, लोगों की राय लेकर नीति बनाई जाए। बड़ी खबर धनबाद उत्पाद विभाग ने अवैध शराब किए जब्त। प्रेमनगर में बन रहा था अवैध शराब, 70 लीटर स्प्रिट और 80 लीटर अवैध शराब बरामद। क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन को देखते हुए जिले का उत्पाद विभाग सख्ती अपना रहा। इसी क्रम में विभाग ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। विभाग की ओर से यह कार्रवाई माड़ा कॉलोनी के प्रेमनगर में किया गया है और यहां से उत्पाद विभाग ने 70 लीटर स्प्रिट और 80 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि प्रेमनगर के माड़ा कॉलोनी के बीचों बीच साधु बाबा के मकान में अवैध देसी शराब बनाया जा रहा, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बोटलिंग किए शराब को जब्त किया है और जानकारी के मुताबिक अवैध शराब का निर्माण सागर बन्नवाल नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। बड़ी खबर विधायक लंबोदर महतो ने पुलिस पर खड़े किए सवाल। झारखंड पुलिस कोयला, लोहा और बालू चोरी में लगी है, कब मिलेगा महिलाओं को न्याय। सदन की कार्रवाई के दूसरे सत्र में आजसू विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड पुलिस और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। राज्य में महिलाओं के साथ ही दुष्कर्म के आंकड़े को दिखाते हुए कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो मामले हुए भी हैं उनके उद्भेदन में भी पुलिस पीछे है, पुलिस वह भी नहीं कर पा रही है। ऐसे में इतनी लंबी चौड़ी पुलिसिंग का क्या फायदा। और उन्होंने आंकड़ा दिखाते हुए कहा कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा नहीं करके कोयला, लोहा और बालू चोरी में लगी है। सरकार से सवाल पूछे कि आखिर महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। लंबोदर महतो ने सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में इन दिनों सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा और मुख्यमंत्री खुद कई जगहों पर जा रहे हैं और सीएम के ट्वीट का हवाला देते हुए बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोलेरो बांट रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बोलेरो केवल एक फोटो तक ही सीमित रह जाती है। बड़ी खबर पटना में रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर की मां की हत्या। परिवार ने कहा कि अकेली थी, बॉडी पर नहीं मिली एक भी ज्वेलरी, सीसीटीवी में दिखे युवक। पटना में झारखंड के रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर भीम प्रसाद की मां की हत्या कर दी गई। वो घर में अकेली रहती थी और ऊपर हॉस्टल चलता था। बता दें कि सुबह जब काम करने वाली पहुंची तो मेन गेट के अंदर से बंद था और उसने कई बार आवाज दी, बेल बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला। इसके बाद उसने पास में रह रहे रिश्तेदार को बुलाया और सभी पीछे के दरवाजे पर गए। वो खुला हुआ था और अंदर बेड पर शव पड़ा हुआ था। घर के अंदर बेड पर बुजुर्ग महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला की पहचान ललिता देवी के रूप में की गई है। शव देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। बड़ी खबर, राज्य में स्थानीय को नौकरी नहीं देने पर गुस्सा गई है सरकार। 2420 कंपनी को थमा दिया है नोटिस। झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर अब तक 2420 निजी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया और उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं 134 कंपनी के विरुद्ध अधिनियम की अवहेलना के मुताबिक
जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने के रूप में अब तक 10 लाख रुपए की वसूली विभिन्न कंपनी के द्वारा की गई है। सरकार इस बात से नाराज है कि अब तक कंपनी जो है छात्रों को नौकरी क्यों नहीं देती है। बड़ी खबर, रांची में बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। चोर गिरोह में पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल। चोरी की 6 बाइक बरामद। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को अरेस्ट किया है और इसकी पुष्टि रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने की है। बताया कि यह गिरोह शहर के कई इलाकों में सक्रिय था और इस बाइक चोर गिरोह में शामिल 3 अपराधी बाइक की चोरी करते थे और 2 अपराधी चोरी की गई बाइक का फर्जी पेपर बनाकर बिक्री करते थे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र और सुखदेव नगर इलाके में यह गिरोह ज्यादा सक्रिय था। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची पुलिस को कई दिनों से लगातार बाइक चोरी की सूचना मिल रही थी और हैरत की बात तो यह है कि बाइक चोरी गिरोह में एक पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल था, जो कि पुलिसिया धौंस दिखाकर लोगों को डराता था। बता दें कि इस बाइक चोर गिरोह में शामिल 3 अपराधी बाइक की चोरी करते थे और 2 अपराधी चोरी की गई बाइक का फर्जी पेपर बनवाकर उसे बेच देते थे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र और सुखदेव नगर इलाके में यह गिरोह सबसे ज्यादा सक्रिय था और यहाँ पर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देता था।